साफ नहीं हुआ अभी बच्चे। है तो फिजिक्स में बहुत कारण ये चीज होता है सेटेलाइट आपका। तो सेटेलाइट के लिए हम लोगों ने कुछ मॉडल दिखाया बच्चों को और पढ़ाता भी हूँ बच्चों को मैं। और ये पृथ्वी है, पृथ्वी का कुछ मॉडल्स है। ये पृथ्वी के चारों तरफ में मैंने ये देखिए भाई, ये चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड भी होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब कि पृथ्वी पे किसी भी वस्तु को हम लोग फेंक देते हैं वो नीचे गिरता है, ये पृथ्वी का वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो बच्चों को सिखाते हैं कि किस हाइट तक वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, किस हाइट तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण से बच्चों को माइंड में ये इमेज बन पाता है। और ये चार्ज है, ये चार्ज कैसे अपना फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से चारों तरफ इसका फील्ड प्रोड्यूस, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं चारों तरफ में। इस तरह से नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज कैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अंदर की प्रोड्यूस करता है और ये पॉजिटिव बाहर की प्रोड्यूस करता है। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, जो चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। ये सब चार्ज का मॉडल हमारा है। और ये चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेट जो होते हैं ना, ये चारों तरफ से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और यही मैग्नेट है जो आज हमें करंट को देता है। बिना मैग्नेट का हम करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में अभी देखिए करंट कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिना करंट का मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हैं, टीवी नहीं देख सकते, फ्रिज नहीं चला सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, इलेक्ट्रिकल गैजेट प्रोग्राम नहीं कर सकते हम लोग। तो उसके लिए मैग्नेटिज्म हमारे लिए बहुत मददगार है। तो ये लिए बच्चों को मतलब सिखाता हूँ कि देखिएगा कैसे अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्ट के चारों तरफ में जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं,
सब जो ग्रह है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, सब अगर आप अपने चक्कर लगाते रहते हैं तो फिजिकल मॉडल से बच्चे इजीली समझ पाते हैं सब चीज़ों को, तो उनको सहूलियत होता है चीज़ों को समझने में। और अच्छे नापते हैं इस यहाँ पे अगर मोमबत्ती जलाते हैं यहाँ पे इस पोर्शन पे, और उस पोर्शन से हम लोग कितना लाइट निकलेगा, इस यहाँ से कितना लाइट निकल रहा है, इस एरिया आप हो जाता है। तो ये नमक है, रियल लाइफ में बच्चे इसको समझते हैं कि ये नमक है, सोडियम क्लोराइड इसको केमिकल नेम है इसका, ये सेंटर में इसका सोडियम भी है, बगल में क्लोराइड भी है, तो ये इस तरह से नमक बनता है। और ये नमक सिखाते हैं बच्चों को, सहूलियत होता है उनको सॉल्व करने में क्वेश्चन को। और हमारा ये इस लेवल तक पहुँचाया। तो ये एटम का मॉडल है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस तरीके से बच्चों को ना 3D कॉन्सेप्ट माइंड में आता है, इससे काफी उनको मदद मिलता है। तो ये एटम का मॉडल है हमारा आया है, और ये आपका प्रोटॉन का मॉडल है। तो यहाँ पे अप वार्क और डाउन वार्क होता है, इसमें ग्लून्स होता है प्रोटॉन के अंदर में। तो इन सब चीजों को हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। और ये भी एक न्यूट्रिन देख रहे हैं ना, ये ग्लून्स होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जो आपका ग्लून्स में आपका ये ठीक है। तो ये हम लोग न्यूक्लियस सिखाते हैं। हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, हम जो डीजल पेट्रोल पी करके काम नहीं कर सकते हम, इसीलिए ये एटीपी होता है हमारे शरीर में, इसी से एनर्जी मिलता है हमारे बॉडी को, सेल को, हर एक डिपार्टमेंट को हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बात करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सबसे एनर्जी एटीपी से मिलता है। डीजल पेट्रोल से हमको एनर्जी नहीं मिल सकता है। तो बच्चों को सिखाते हैं देखिए कैसे हमारा एनर्जी बॉडी प्राप्त करता है। एक और भी बात होती है, कहीं कहीं हम कोई काम करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कोई पेरेंट्स ही उस बात को समझते हैं, बच्चों के अंदर कुछ नहीं पाते, तो पहले से ही कुछ ना कुछ लक्षण उनके पहले से ही होता है। बस कोशिश है हमें उस बात को पकड़ के उस पे ही हमें भी काम करना है। किसी की कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी होती है, कोई बच्चा काफ़ी मैथ्स में अच्छा होता है, किसी की साइंस में काफ़ी अच्छी होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं लगती, बिल्कुल वो पूरा दिन बाहर ही निकले रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की क्वालिटी, किसी को सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, किसी को डांस बहुत अच्छी लगती है। तो इन सब बातों को हम ही फोकस करते हैं। और एक बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी है।
मोमेंट की काफी नजदीक है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इस लैंप लाइटिंग सेरेमनी का हम लोग शुरुआत किए हैं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्परब्रह्मा दीप ज्योतिर्जनार्दनम् दीप हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ऑस्पिशियस मोमेंट का हमें बहुत दिनों से इंतजार था। अब हम अपने डिग्निटरीज को अनाउंस कर रहे हैं। दे ऑल आर रिस्पेक्टेड एंड ये बहुत ही सुना है आप सभी को। Once again, we appreciate our keenest teacher.
एक जोरदार ताली हमारे KNS परिवार की टीचर के लिए। And I request all the teachers and my dear teachers and the parents and my dear friends. Very hot day today. I would like to place on record of my most sincere thanks to the management of KNS Public School. Thank you very much, Mr. Director and Mrs. Director, for that and excellent support you have been giving me. They work tirelessly towards the development and growth of the school. We can without expectation good and state-of-the-art facilities at our school. And we are confident that our KNS will be the school of a choice in respect the parents. My report on the school would be incomplete if I did not make mention of our wonderful team of teachers who work with dedication and put their all-out effort of their welfare and education of their daughters. हम कुछ हिंदी में बोलना चाहेंगे। आपको जैसा आपको हिंदी उतना आता नहीं है, सपोज गलती है तो माफ कर दें। हम कन्याकुमारी से पहुंचे हुए हैं। मेरा नाम नेल्सन जस्टिन है। तमिलनाडु में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में इंग्लिश टीचर थे। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट पुदुकोटे में डॉक्टर जय जयललिता इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी का प्रोफेसर थे। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली 15-20 साल तक पहले हम लोग आए हुए थे पटना विजिट करने के लिए। वो हम लोग का क्रेस्ट मिशन का स्कूल थे, महिला स्कूल में हम लोग को ज्वाइन किया। हम लोग को टारगेट था पढ़ने का, लेकिन हॉबी लगी है स्कूल में काम करने। उसके बाद डिफरेंट स्कूल में का काम हम लोग किए हुए हैं। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। रिसर्च के लिए हम लोग आए हुए थे इंडियन कल्चर का। डिफरेंट स्कूल में हम लोग को काम करने का अनुभव है। अधिकतर स्कूल में मैनेजमेंट में रहने वाले ठेकेदार में रहते हैं, नहीं तो नेता का स्कूल होंगे, नहीं तो डिफरेंट डिग्निटी का आदमी लोग होंगे। वहाँ काम करने के बाद हम लोग KNS में पहुंचे थे 3 साल तक पहले। हम लोग अब मैनेजमेंट का पीछे आज तक खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं। फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था मार्च महीना में 2000 के। सारा कंपनियां, सारा स्कूल अपना अपना टीचर को भेज दिया था। हम लोग के KNS में 90% थोड़ा बाहर का टीचर लोग थे। हम लोग भी थोड़ा मन में डर था। हम लोग मैनेजमेंट अचानक में भेज देगा, कैसे जाएंगे? ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, जाएंगे कैसे? ये डर थे हम लोग के पास। रात में मैंने जाकर डायरेक्टर सर से पूछा, सर स्कूल कल से बंद है, क्या हम लोग भी निकलना पड़ेगा क्या? क्योंकि अधिकतर स्कूल का स्टाफ लोग तो ये बात रहते हुए थे, हम लोग पूरा निकल चुके हैं। अभी हम लोग को परेशानी है, हम लोग आसपास का नहीं, दूर दूर के। ये हम डायरेक्टर साहब के पास जाकर वो पूछे थे। इस समय में डायरेक्टर साहब इमीडिएटली कॉल ऑल द हॉस्टल एंड द टीचर्स इमीडिएटली अरेंज माय रूम। सभी टीचर को बुलाकर रात में तो लगता है 11:30 बजे होना चाहिए उस समय में हमारा डायरेक्टर सर और चेयरमैन भी दोनों मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग लेकर मेरा डायरेक्टर सर ये क्या बोले थे, बाहर के टीचर लोग आप लोग को जाने का कोई जरूरत नहीं। लॉकडाउन कितने महीने हो जाए, कितना साल हो, आपका सारा व्यवस्था हम KNS का कैंपस के अंदर में उपलब्ध करा दें। मेन बात है, दूसरा स्कूल में हम लोग काम करने समय में एक एटीट्यूड था। डायरेक्टर लोग एकेडमिक में ज़्यादा नहीं था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव में थे। एकेडमिक में हम लोग खुद अपना मन का अनुसार कर रहे थे। हम लोग का कल्चरल एंड ट्रेडिशनल अलग है, यहाँ का थोड़ा कल्चरल और ट्रेडिशनल थोड़ा अलग है।
कोऑपरेशन मिलना भी थोड़ा दिक्कत है। उस समय में हिंदी भी हम लोग को उतना आता नहीं था। गार्जियन और हम लोग के बीच में ये कन्वर्सेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था। धीरे धीरे हम लोअर क्लासेस में नर्सरी LKG UKG में क्लास लिए थे, कम से कम 9 महीना हिंदी सीखने के लिए। एक टीचर का पहला एक चांस होती है सिखाने के ज़्यादा उसमें सीख लेते हैं हम लोग। हम लोग जितना पढ़े थे उतने उसमें अंडरस्टैंड करने के ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने समय में दे हैव टू लर्न मोर एंड मोर। इसलिए हम लोअर क्लासेस में क्लास लेते, उसी बच्चे से हम सीख लेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे हम लोग। अकेडमिक में तो कोई मैनेजमेंट का सपोर्ट तो रहता नहीं है, लेकिन पहली बार ANS में आने समय में हमको लगता था डायरेक्टर सर और चेयरपर्सन दोनों अकेडमिक के ही आदमी लोग थे, इसलिए हम लोग बच नहीं पाए। दोनों अकेडमिक के आदमी लोग थे, इसलिए एक एक बच्चे के ऊपर ऑलरेडी क्लास टीचर है, उसी ब्लॉक का इंचार्ज लोग है, वो लोग के ऊपर कोऑर्डिनेटर लोग है, वो लोग के ऊपर वाइस प्रिंसिपल है, उसके ऊपर प्रिंसिपल है, उसी के ऊपर में डायरेक्टर सर चेयरपर्सन दोनों रहते हैं। एक कॉपी इतना आदमी लोग का हाथ पार करते हुए निकल हो सकता है। एज पर द ह्यूमन बीइंग हम लोग के पास में भी कुछ गलती होती है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग महात्मा 100% नोबडी गिव 100% परफॉर्मेंस। हम लोग के ऊपर में भी कुछ गलती होती है। हो सकता है मेरा नज़र से हटकर बाहर चला जाए। मेरा गार्जियनों के पास रिक्वेस्ट है कि हम हमेशा रहता है और पेरेंट्स का मीटिंग में मैं ये रखता हूँ, कहाँ भी कोई मिस्टेक आप लोग देख लेंगे कृपया इमीडिएटली, मेरा नंबर सबके पास है, इमीडिएटली डायरेक्ट एकेडमिक सेक्शन को कॉल कर दीजिए। आप रिसेप्शन में आकर सपोज कंप्लेंट लिख लेंगे, हो सकता है वो कंप्लेंट हम लोग के पास तक नहीं आया हो। हम लोग का सिस्टम एजुकेशन का सिस्टम माइक्रो सिस्टम का अनुसार में होती है। नर्सरी LKG UKG प्राइमरी सेक्शन का कितना गार्जियन लोग हैं, अधिकतर समय हम लोग के पास फोन कर पूछा था आप लोग किताब से क्यों नहीं पढ़ाते। हम लोग जानते थे किसी एरिया का अनुसार में बच्चे का स्टैंडर्ड कितने हैं, उसी स्टैंडर्ड का अनुसार में बच्चे को ले जाना पड़ता था। प्रत्येक क्लास में 2 टीचर हैं, सामने 2.5 लोग हैं। उसी व्यवस्था के अनुसार में हम लोग का हमेशा लेकर निकलते हैं। होमवर्क HW CW दोनों 2 कॉपी में चलते रहते हैं, एक दिन कॉपी में एक दिन किताब। उसी प्रोग्रेस के अनुसार में अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के समय में हम लोग इस विद्यालय का निर्माण करने के लिए हमारा डायरेक्टर सर योजना कर रहे थे। अचानक में 16 तारीख को भूमि पूजा रखने का एक इन्विटेशन आया था। वेरी शॉर्टली स्टार्ट स्कूल हम लोग ये कि यहाँ का प्रिंसिपल में दूसरा आदमी को अरेंज था, लेकिन डायरेक्टर सर रात में हम लोग का हमेशा मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन हमेशा रात में 10 बजे के बाद आते हैं। हम उसी समय में हम लोग सोच रहे थे ये लोग सोने देते हैं, ये लोग सोते हैं, ये लोग सोए भी नहीं करते, हम लोग सोने के लिए दे भी नहीं करते। 11 बजे कभी 11:30 बजे की इंफॉर्मेशन आते रहता। डायरेक्टर सर बोले थे नाइट में फोन कर कल से आप अम्बा ब्रांच पर शिफ्ट हो रहे हैं, आप तैयार हो जाए। हम लोग एक बड़ा डर था, कहना तो दूसरा तो अंदर में थे, सारा आदमी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी लोग थे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक में अम्बा ब्रांच में जाएंगे लोकलाइट वहाँ का माहौल कैसे है, ये दोनों ये अबाउट द सराउंडिंग, अबाउट द पीपल, अबाउट द कल्चर, अबाउट द ट्रेडिशनल हम लोग जाने नहीं करते थे। नाइट पूरा हम लोग नीले नहीं आता, कैसे वहाँ जाकर हम लोग का काम करें, शुरू कहाँ से करें। लेकिन मैनेजमेंट का दोनों व्यक्ति लोग डायरेक्टर और चेयरपर्सन दोनों हम लोग को ऊपर में चढ़कर हाथ हमेशा काम होता। आज 1.5 साल का अंदर में 1100 बच्चे पार करते हुए हम लोग अम्बाकाला ब्रांच को लेकर निकल रहे हैं। इसका पूरा कोऑपरेशन, हमारा पूरा क्रेडिट हमारा गार्जियन के पास। हर समय में हर गांव में हमको उम्मीद ही नहीं था टीचर लोग भी इतना इज्जत समाज में दे सकता है, लेकिन बिहार में अलग एक प्रभाव हम लोग दिए थे। टीचर ऐसा देने ऐसा बोलने समय में लोग नजरें अलग हो जाता है नॉर्मल व्यक्ति को। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव में कोई भी रहे तो बुरा मत मानिएगा,
डीएमओ एसपी कोई भी रहे, वो लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सीमित है। लेकिन एक टीचर दुनिया में कहाँ भी चला जाए, उनके विद्यार्थी उसको खुद पहचान लेते हैं, पेट से कर प्रणाम करते हैं। ये हम लोग का ओरिजिनल संगत है, और कुछ नहीं। ये हम लोग का ओरिजिनल संगत है। हम लोग का विद्यार्थी हम लोग को पहचान कर लेते हैं, आकर पूछ लेते हैं, सर आप KNS स्कूल में प्रिंसिपल थे ना? हम लोग के बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, गाड़ी आ जाता है, मुँह चाहता है, हम लोग को पहचान में दिक्कत होती है। बाबू तुम सर आपका क्लास में आपका हाथ से सबसे आगे बुझाते हैं ना, वो हमें होंगे सर। अच्छा बेटा अभी क्या करें, अभी मेरा वैशाली हाजीपुर में कितना मेरा विद्यार्थी लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, अधिकतर विद्यार्थी फोन कर वो लोग बोलने से हम लोग को पहचान नाम से कौन लड़का है क्या, हम लोग समझने में दिक्कत है, लेकिन उतना विद्यार्थी लोग हम लोग को पहचान कर लेते हैं। वही हम लोग का संगत है। अम्बा कला में ऐसा विद्यार्थी लोग थे, 5 दिन का अंदर में प्रोग्राम हम लोग तैयार किए हैं। आप लोग देखेंगे कल्चरल प्रोग्राम आपको पूर्ण सामने उपस्थित है। आपके बच्चे के बारे में गार्जियन अपने बच्चे के बारे में पहचान नहीं किया गया आज तक। हमारा टीचर पहचान कर आपका सामने आपका पहचान पत्र देगा कि ये आपका बच्चा। आप अपने बच्चे के ऊपर कितना एबिलिटी है, आप आज तक नहीं पहचाने हैं, आज आप लोग पहचानिएगा मेरा बच्चा। इसके साथ सभी व्यक्ति को KNS पब्लिक स्कूल अम्बा कला ब्रांच के द्वारा सबका स्वागत है। Once again, I welcome to all the persons. Thank you for our management to give out of the meeting, and also the corporate to arrange everything for a key close. So thank you once again. Thank you very much. बहुत धन्यवाद सर। सो एक जोरदार तालियां हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर के लिए। नमस्कार, मैं KNS पब्लिक स्कूल में सारे अतिथि एवं सारे सभी शिक्षकगण भी उपस्थित हैं। मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज की शाम प्रयोग करने से उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होता है, ताकि वे भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सके। एक बच्चा का भविष्य क्या होने वाला है यह आज तय करता है, तो उसके अंदर छिपी हुई क्षमताओं को एवं प्रतिभाओं को समय रहते बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। अन्यथा यदि बचपन में ही छात्र की शिक्षा पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर वह समाज के लिए एक बोझ बन जाता है। अतः इसी उद्देश्य के साथ हमारा विद्यालय छात्रों को उसके बेहतर शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, ताकि एक बढ़िया वातावरण तैयार किया जा सके। तो अब हम बिना अधिक समय लिए और कुछ ही समय में विभिन्न प्रकार के आयोजित कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं। मुझे आशा है आप इस शाम का आनंद लेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके बाजुओं में दम है, जोरदार तालियां हो गए हमारे मेन डायरेक्टर सर के लिए। So now I would like to call Now I would like to call Chairperson Ma'am Mrs. Savita Singh for a few sentences on the stage. एक जोरदार तालियां हमारे चेयरपर्सन मैम के लिए। शिक्षा के बिना यह दुनिया क्या, कुछ नहीं बस अंधकार यहाँ। सब नमन उन शिक्षकों को जिसने रोशन किया सारा जहाँ। सर्वप्रथम मैं समाज के निर्माता शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का नमन करती हूँ। KNS पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, अभिभावकगण एवं मेरे अतिथि, KNS पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन
चंदन एवं वंदन करती हूँ एवं कैनेस पब्लिक स्कूल की शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मात्र 5 दिनों में उन्होंने इस आयोजन का अपने मार्गदर्शन के द्वारा इस आयोजन को किया है। बहुत खुशी होती है जब हमारे छोटे छोटे बच्चे मंच पर आकर कुछ करते हैं। हम लोग तो शायद उस उम्र में मंच में पहुंच भी नहीं पाए थे। मात्र 2.5 साल के बच्चे आप लोगों के साथ सामने प्रोग्राम करेंगे। जब उनके पेरेंट्स को बोला गया कि बच्चे डांस करेंगे तो सबका कहना था नहीं, हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया, शिक्षकों ने आग्रह किया कि नहीं, मैं बच्चों को सिखाऊंगी और आप अपने बच्चे को स्टेज में पहचान भी नहीं पाएंगे। जब हमारे बच्चे स्टेज पे आए तो कृपया उन लोगों के लिए हमेशा तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और हम लोगों को विश्वास भी नहीं था कि वो इतना कुछ कर पाएंगे। मैं आप सबों से यह आग्रह करती हूँ कि जो कैनेस पब्लिक स्कूल में शिक्षा दी जाती है उसमें आप लोगों का सहयोग मिल जाए तो ये बच्चे हमारे दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। शिक्षक एक विचार देता है, शिक्षा का एक सूत्र देता है, पर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो उसे सींच कर हरा भरा बनाए रखें। हो सकता है कोई विद्यार्थी औसत अंकों से पास होते हैं, लेकिन अगर उनके पास संस्कार है, आदर्श है, तो वो समाज में अपना स्थान बना लेता है और एक इतिहास रच लेता है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि स्कूल में जो भी होमवर्क दिया जाता है, हर माता पिता उस होमवर्क को जरूर करवाएं, बच्चों के प्रति जागरूक हो, क्योंकि बच्चे और टीचर शिक्षक के मिलने से ही हमारे बच्चों का बहुमुखी विकास होगा। और बहुत कम समय में हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां बहुत आगे निकल गए हैं, ये आप लोगों को भी एहसास होता होगा। तो आइए आज हम सभी ये संकल्प लेते हैं कि केएनएस स्कूल के जो भी पढ़ाइयाँ होती है केएनएस स्कूल में, उसमें बच्चियों का होमवर्क वगैरह करा के उनके जागरूक करने के लिए आप लोग शपथ लेते हैं, हम लोग शपथ लेते हैं। एवं आप लोगों से आग्रह है कि जब भी बच्चे कुछ कमजोर हो जाए तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। जैसे अभी इस साल हम लोगों ने यह घोषणा की है कि केएनएस स्कूल के बच्चे अगर बिहार टॉपर होते हैं तो उसको 5 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। एवं हमारी बच्चियों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हमारी बेटियां अच्छी स्कूल में नहीं जाती हैं, बहुत दूर होता है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है। इसीलिए अम्बा ब्रांच में इस साल से गर्ल्स हॉस्टल भी खोला जा रहा है। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। वह जिंदगी मौत है जो किस्मत से हारे हैं। अपने बच्चों को शेर बनाइए, क्योंकि शेर को सिंहासन की आवश्यकता नहीं होती, वो जहाँ बैठते हैं सिंहासन वही हो जाता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट हमारी को-होस्ट भी सेल्फ डिफेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। आत्मरक्षक यानी कि इंग्लिश में सेल्फ डिफेंस। होप सो यू ऑल हैव कम अक्रॉस द वर्ड सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस वैसे तो हमारे देश में सेल्फ डिफेंस होना, एवरी वुमन should enquire to make their own and others' life safer on a daily basis or whatever the situation requires. आज हमारे देश में लड़कियों को आत्मरक्षा स्वयं करने के लिए हम लोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्हें अबला बनना नहीं, सबला बनकर रहना जरूरी है। आज
लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन गांव समाज में आज भी लड़कियां पीछे हैं। उन्हें टेक्वांडो, मार्शल आर्ट आदि की जरूरी है, जिससे हमारी सरकार भी सहयोग कर रही है। वैसे तो मेरा हिंदी, आई एम सो पोर इन हिंदी, मेरा भी हिंदी उतना अच्छा तो नहीं है। मैं अभी आप लोग को जिसके विषय में, आत्मरक्षा के विषय में बोला, इन इंग्लिश सेल्फ डिफेंस, दैट मीन्स आप लोग सोच रहे होंगे ये सेल्फ डिफेंस क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा। सेल्फ डिफेंस आप लोग ने सुने होंगे कराटे, मार्शल आर्ट, टेक्वांडो। अमॉन्ग दिस ऑल, टेक्वांडो इज द वन गेम, ये कोरिया से आया है, और आई माइसेल्फ आई एम द ब्लैक बेल्ट फ्रॉम दिस टेक्वांडो। मैं अपने आप ब्लैक बेल्ट टेक्वांडो में होने के नाते आप सभी मदर्स को मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोग जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो देश हो, विदेश हो, गांव, सिटी, जहाँ पे जाएंगे, अभी भी हम लोग यही देखते हैं कि लड़कियों को कहीं भी सेफ नहीं है। हमें यही लगता है कि सेल्फ डिफेंस सीखना जरूरी है। और बच्चों, सब बच्चों पढ़ने में एक्सीलेंट नहीं होते, कोई खेलकूद में आगे होते हैं, तो कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्रों में, कोई म्यूजिक में। जैसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चे सब आगे होते हैं, कोई तो पढ़ाई के क्षेत्र में। If the student is good in his education field, in his or her education field, they will be getting a scholarship. Scholarship आप लोग को पता ही होगा। इसका मतलब अगर कोई बच्चा हो या बच्ची पढ़ने में अच्छी है, 99% लेके वो स्कोर करती है, तो सरकार उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में, कॉलेज हो तो कॉलेज, नहीं तो स्कूल हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। वैसे स्पोर्ट्स में भी, टेक्वांडो में भी, इफ यू आर गुड इन दिस गेम, आप लोगों को भी स्कॉलरशिप मिलता जाएगा। आई माइसेल्फ आल्सो आई हैव रिसीव्ड सो मेनी स्कॉलरशिप। हमने भी स्टेट से लेके नेशनल तक खेले, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट एनी मेडल इन द नेशनल लेवल। हम मेडल नहीं जीत पाए और पार्टिसिपेट हुए थे। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड स्टडीइंग इन द स्कूल, I was selected among 250 students. जब मैं स्कूल पढ़ी हुई थी तभी हमने टेक्वांडो ये गेम खेले थे। उस समय 250 के बच्चों में से 40 को हम लोग को सिलेक्ट हुए थे, और वो 40 में हम भी थे। हम आप लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चे सबको सिखाइए सेल्फ डिफेंस। एंड देयर आई विल बी द Twitter there. I myself I will be the Twitter, and I am very much thankful to chairperson ma'am and director sir. वो लोग ने हमें they gave this opportunity to describe, आप लोग के सामने ये बोलने के लिए अच्छा opportunity दिए। और वो लोग भी they are also energetic, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को स्कूल में एक मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के बीच में कोई हो। So thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास भी है। मैं नेक्स्ट सॉन्ग ओनली फॉर आई चीयर अप आई वुड लाइक टू सिंग ओनली 2 लाइन्स एंड यू ऑल हैव टू एंजॉय इट वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से, बस 2 लाइन। लेकिन यहाँ पे आपको खुद की एनर्जी को दिखाना है, और उसके बाद ही बहुत ही पुराना है मेरी जौहर जबी, और ये पुरानी बातों को भी रिकॉल कराएंगे। और यहाँ पे हम सभी पेरेंट्स को भी एंजॉय, आई कांट सी कन्विंसमेंट, सो यू ऑल हैव टू जॉइन विद योर सीट with a good question.
एक बार नए कार्यक्रम की शुरुआत की ओर हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए हैं। नेक्स्ट एक एनर्जी आपकी तरफ से भी लगनी चाहिए। पेरेंट्स भी यहाँ पे खुद की एनर्जी को दिखाएंगे। हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर जो बच्चे काफी ईगरली वेट कर रहे हैं, उनका सॉन्ग है देश रंगीला। द स्टूडेंट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सॉन्ग एंड द सॉन्ग इज ऑन देश रंगीला, देश रंगीला एंड दे ऑल आर फ्रॉम अम्बा कलाबाग। एक जोरदार तालियां हमारे बच्चों के लिए जो कि अभी परफॉर्म करने वाले हैं एक नई सॉन्ग देश रंगीला। So now, I would like to call the children dancing on the song Papa Mere Papa from Kusar branch. पापा मेरे पापा। एक जोरदार तालियों के साथ हमारे कुछ बच्चों का स्वागत करें। बहुत ही छोटे छोटे और नन्हे बच्चे हैं। पेरेंट्स पहले से तैयार रहेंगे। आज सीन में पेरेंट्स
Papa, all papas, I request you all papas, please stand there after a short bit of time. The emotions totally grieve कर रहे हैं. We are very attached to our son and daughters as well. The song is Papa Mere Papa.